साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किए गए हैं। क्या कुछ इस पत्र में कहा गया है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जो एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको 2% की वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने को लेकर पत्र प्रेषित किया गया है। और एक पत्र और जारी किया गया जिसमें रॉयल्टी बोनस दिए जाने को लेकर पत्र प्रेषित किया गया। दोनों ही पत्रों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि क्या कुछ जानकारी इसमें प्राप्त हो रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जिला कोंडागांव की ओर से पत्र प्रेषित किया गया 8/10/2024 को प्रति मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसमें जो विषय है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनको निरंतर 10 वर्ष से अधिक एक ही पद पर सेवा देते हुए हो गया है, उनकी बेसिक सैलरी का 2% वेतन वृद्धि के संबंध में पत्र के माध्यम से कहा गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनको निरंतर 10 वर्ष या उससे अधिक एक ही पद पर सेवा देने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष बेसिक सैलरी का 2% वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन के रूप में कार्यकारिणी समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्व में कार्यवाही विवरण में उल्लेख भी किया गया था। महोदय जी से निवेदन है कि इस संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को निरंतर 10 वर्ष से अधिक एक ही पद पर सेवा देने वाले के लिए प्रति वर्ष बेसिक सैलरी का 2% वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन राशि मिल सके। संतोष कुमार पोयाम जिला अध्यक्ष हैं जिला कोंडागांव के, और इनके द्वारा निवेदन किया गया है कि जो संविदा कर्मचारी एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिनको एक ही पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी हो चुकी है, उनको 2% बेसिक सैलरी का जो वेतन वृद्धि है वह देने के संबंध में निवेदन किया गया है। दूसरा पत्र जारी किया गया, उसमें क्या कुछ जानकारी बताई गई उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये पत्र भी आपका कोंडागांव जिला से ही जारी किया गया है। इसमें मिशन संचालक के लिए पत्र प्रेषित किया गया है और इसमें जो विषय है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनको निरंतर 3 और 5 वर्ष से अधिक एक ही पद पर सेवा देते बेसिक सैलरी का 10 व 15% वेतन वृद्धि लॉयल्टी बोनस के संबंध में। तो लॉयल्टी जो बोनस है वह देने को लेकर निवेदन किया गया है, जिनकी सर्विस 3 और 5 वर्ष एक ही पद पर हो चुकी है। संदर्भ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक 4/10/2024। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि संदर्भित पत्र के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनको निरंतर 3 और 5 वर्ष एक ही पद पर सेवा देने पर बेसिक सैलरी का 10 व 15% वेतन वृद्धि लॉयल्टी बोनस के संबंध में आदेश में उल्लेखित नहीं किया गया है। पूर्व में प्रतिवर्ष 3 और 5 वर्ष एक ही पद पर कार्यकाल पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को लॉयल्टी बोनस दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष इसके संबंध में कोई भी आदेश या निर्देश नहीं मिला है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि इसके संबंध में भी कार्यवाही दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ताकि संविदा कर्मचारियों को लॉयल्टी बोनस मिल सके। तो साथियों, जो संविदा कर्मचारी एनएचएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिनको एक ही पद पर 3 और 5 वर्ष पूरा हो चुका है, उनको 10 और 15% की जो लॉयल्टी बोनस है वह देने के लिए इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को लेकर ये दोनों पत्र जारी किए गए मिशन संचालक महोदय के लिए, और निवेदन किया गया है कि जिनकी सेवा एक ही पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक पूरी हो चुकी है उनको बेसिक सैलरी का 2% वेतन वृद्धि देने के लिए निवेदन किया गया। और दूसरे पत्र के माध्यम से जिनकी सेवा 3 और 5 वर्ष एक ही पद पर हो गई, उनको 10 और 15% जो लॉयल्टी बोनस है वह देने को लेकर निवेदन किया गया। तो साथियों, एनएचएम के कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। जानकारी इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।